और मैं बोले जा रहा हूँ, मैं आंसर भी दे चुका हूँ, आपको आवाज ही नहीं। मैं बोल रहा था कि इसमें देखना पड़ता है हमें कि हमारे ऑप्शंस कौन से हैं। इसमें मोस्टली जो इंजरीज होती हैं वो रिस्ट की होती हैं, शोल्डर्स की होती हैं, और हमारे एंकल जॉइंट की होती हैं। तो लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो रिस्ट और हमारे शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। अगर डिपेंड एल्बो की भी हो सकती है, लेकिन एल्बो की इतनी नहीं होती, शोल्डर जॉइंट और रिस्ट की ज़्यादा होती है। और इसमें तो फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं, तो फिर उसमें से चूज किया जा सकता है, ठीक है। गॉट इट। इसके रैकेट के हेड जो होते हैं उसकी तीन टाइप्स है। ट्रेडिशनल ओवरहेड होता है, राउंडेड हेड होता है, और आइसोमेट्रिक हेड होता है। बस इससे ज्यादा नहीं। ये देख ले, इस तरीके से होता है। ये ट्रेडिशनल ओवल हेड है, ये राउंडेड है, और ये आइसोमेट्रिक है। हमें पता होना चाहिए, बाकी रहने में शक्लें वहां थोड़ी आनी है। ये स्ट्रिंग है, मतलब उसकी टाइटनेस, मतलब किस तरीके से जो ग्रिप कर, उसके अंदर जो तारे लगी होती है ना, वो वाली किस तरीके से होगी। ये ग्रिप है, मतलब किस तरीके से करना है इसको छोड़ना। हाँ, ग्रिप की टाइप्स देख ले, फोर हैंड ग्रिप है और बैक हैंड ग्रिप है। हमारा किस तरीके से होना चाहिए, हमारा जो उसके जो शाफ्ट होती है ना, हैंडल उसकी रैकेट की शाफ्ट, जो दरमियान वाला हिस्सा है उसका उसका और फिर आपका जो हमारे आगे स्प्रिंग है उसका, हमारा उसकी बिल्कुल सीध में हमारे वी बनना चाहिए। जो अंगूठे का और साथ वाली उंगली का जो है वो बिल्कुल वी बनना चाहिए उसकी सीध में। उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं। ये फोर हैंड ग्रिप है, और बैक हैंड ग्रिप में थंब जो है वो थोड़ा हैंडल के नैरो हो जाता है। दो ग्रिप हैं बस, आगे नहीं, इसको देखिए। ये देखें तो ये फोरहैंड है। इस तरीके से ये वाला हमारा वी जो है वो बिल्कुल इसकी, ये इस तरीके से सीधे बनना है। ये वाला, ये देखें इस तरीके से वी। और इसके बाद बैक हैंड किस तरीके से होगी। ये छोड़ें इसको। सर्विस किस तरह की होती है, सर्विस किस तरीके से करनी होती है। सर्विस में हमारा ये होता है, हमारा मैं आपको वैसे बता दूं, सर्विस हमारी जो है ना वो बेल्ट हाइट से ज्यादा हमारा रैकेट ऊपर नहीं होना चाहिए। रैकेट का जो स्ट्रिंग है ना, मतलब ऊपर वाला हेड वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा, मतलब उससे बॉडी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बेल्ट हाइट से। और हमारे फुट जो है वो जमीन से हिलने नहीं चाहिए, मतलब मूव नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल दोनों पाँव जमीन पर रहेंगे। ये इसके रूल है। ये देखिए, ये आपकी हाइट है, बैंड हाइट। यहाँ से आपका ये वाला हिस्सा जो है साइड वाला, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से बैक हैंड सर्विस को बोलते हैं, और ये फ्रंट सीधी सर्विसेज, मतलब फोर हैंड है। फोर हैंड सर्विस में भी आपकी इस हाइट से ऊपर, बेल्ट हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए रैकेट। और इसमें बैक हैंड सर्विस में भी आपका बेल्ट हाइट से रैकेट ऊपर नहीं जाना चाहिए। किस तरीके से खड़ा होना है, इस तरीके से मर्जी खड़े हो, दोनों पाँव ना बस जमीन से उठाएं। ये इस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ से खड़े हैं तो इधर सर्विस करेंगे, यहाँ से खड़े हैं तो इधर सर्विस करेंगे। शटल को कैसे कॉक करें, शटल को यहाँ से पकड़ें जी, इसको यहाँ से पकड़ें और फिर आगे छोड़ें और उसको सर्विस करें। टाइप ऑफ सर्विस ये जरूरी है। लो, ड्राई, फ्लिक एंड हाई, चार सर्विस टाइप है, ठीक है। लो, ड्राई फ्लिक एंड हाई, तो ये चार सर्विसेज हैं। लो सर्विस शटल passes द नेट विद द मिनिमम एक्स्ट्रा हाइट ऑफ गोस डाउन आफ्टर, मतलब बिल्कुल नेट के साथ जो है सर्विस जाके वहां पर जाके उस दूसरे
हमेशा याद रखें सर्विस को शॉर्ट एरिया सर्विस में नहीं फेंकना होता। यहाँ से सर्विस किया है तो ये वाला इसका जो शॉर्ट सर्विस इधर, अच्छा इधर से सर्विस किया, यहाँ पे भी शॉर्ट नेट के इस तरह भी शॉर्ट सर्विस, बल्कि यहाँ से नहीं समझ, इसको देख, हाँ यहाँ से देखिए, ये जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से सर्विस की है, ये सारा शॉर्ट सर्विस एरिया है। अब यहाँ से ये भी सारा शॉर्ट सर्विस एरिया है। आपकी सर्विस यहाँ से जाए नेट के ऊपर से, नेट की हाइट कितनी होती है, 1.5 मीटर। नेट यहाँ से गुजर के बिल्कुल इस कोड के अंदर आए, इस एरिया में सर्विस नहीं गिरनी चाहिए, इसको शॉर्ट सर्विस एरिया कहते हैं। अगर इस एरिया में सर्विस गिरेगी तो पॉइंट इस टीम को मिलेगा। अच्छा, तो लो सर्विस कौन सी होती है, इसमें यहाँ से सर्विस करेंगे और इस एरिया में आके गिरे, मतलब नेट के बिल्कुल साथ, ऊपर ना जाए ना साइड पे जाए, बिल्कुल नेट से करीब, नेट से जितना पॉसिबल हो करीब होती हुई इस एरिया में आके गिरे, इसको लो सर्विस बोलते हैं। फिर इसके बाद है ड्राइव सर्विस, शटल passes the receiver at high speed and lands on the receiver's code at a location close to the back service line। मतलब इसमें क्या है कि थोड़ी सर्विस इसमें तेज, यहाँ से प्लेयर जो है वो तेज सर्विस करेगा, गिरेगी बैक साइड पे, लेकिन डाउन जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन स्पीड से जाएगी। इसमें प्लेयर क्या करते हैं, सर्विस थोड़ी ड्राइव मारते हैं, जिस तरह क्रिकेट की ड्राइव होती है ना, वैसे सेम, मतलब ड्राइव का मतलब उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें ड्राइव करते हैं, शटल ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन नेट से बिल्कुल करीब से होके कहाँ जाएगी, बैक साइड ऑफ एरिया ऑफ दिस वन, दिस एरिया, दिस कोर्ट। अब इसमें क्या होगा, हमेशा याद रखें, मैं एक बात पहले बताई थी, बैडमिंटन में डबल सर्विस, डबल जब दो प्लेयर्स हैं, दो इधर हैं दो इधर हैं, अब सर्विस कभी भी बैक एरिया, बैक गैलरी में नहीं सर्विस करते, हमेशा इस गैलरी से इधर इधर सर्विस करनी होती है, डबल की बात है। सिंगल में आप जहां मर्जी सर्विस कर सकते हो। फिर इसके बाद गुड फ्लिक सर्विस, इसमें क्या आता है, द शटल passes द रिसीवर at a sufficiently large height and lands on the receiver's court at a location close to back service line। इसमें क्या होता है कि जो फ्लिक होती है, इसमें फ्लिक सर्विस में हम सर्विस करते हैं इस एरिया में, इस यहाँ से प्लेयर ने सर्विस किया है, वो ऊपर को फेंकेगा, हाइट देगा, फ्लिक करेगा उसको, और वो कहाँ पे गिरेगी, बैक एरिया में गिरेगी, लेकिन कहाँ से, ऊपर, ऊपर से होती हुई उसके। मतलब उसमें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लूप नहीं देंगे, लेकिन जो हाई सर्विस होगी उसके बाद चौथी सर्विस है, इसको लूप सर्विस कहते हैं। इसमें लूप मतलब काफी ज्यादा इसको हाइट देते हैं, इसमें सर्विस फुल ऊपर से आती है, इस तरीके से यहाँ से, मतलब यहाँ से सर्विस किया है फुल ऊपर से आती हुई घूम, मतलब वहां से आके यहाँ पे इस एरिया में आके गिरेगी, इसको लूप सर्विस कहते हैं, या इसको हाई सर्विस भी कहते हैं। लेकिन जो इस मतलब इसमें जो फ्लिक है, इसके अंदर जस्ट फ्लिक करते हैं और हाइट होती है इसके अंदर भी, और बैक साइड पे गिरती है। ये इनके थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे लो ये सर्विस की है, बिल्कुल नेट है, नेट से बिल्कुल साइड पे जाके यहाँ पे गिरेगी। ड्राइव कौन सी है, दूसरी है, ये वाली यहाँ से थोड़ी सी मतलब नॉर्मल सी हाइट में जाके नीचे गिरेगी, ठीक है, थोड़ी स्पीड से जाएगी। फ्लिक में यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर होके यहाँ से आएगी। हाई और लूप में मतलब फुल ऊपर से आएगी, बिल्कुल मतलब एंड से हाइट, जितना मैक्सिमम कोर्ट की हाइट होती है, मतलब वहां से मैक्सिमम कर लो या जितना भी आप कर लो उसमें। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, फोर हैंड होता है और बैक हैंड। फोर हैंड होता है सीधे हाथ से, और बैक हैंड होता है उल्टे हाथ से। ये टाइप की, इसकी स्ट्रोक्स की टाइप है, कौन कौन सी, फ्लैट क्लियर शॉट, हाई क्लियर शॉट, ड्रॉप शॉट, लिफ्ट शॉट, ड्राइव शॉट, स्मैश शॉट, नेट शॉट। नेट शॉट ड्रॉप, नेट के साथ ही फेंक देना, स्मैश शॉट, शॉट मारना उसको, ड्राइव शॉट थोड़ा तेज ड्राइव करना उसको, लिफ्ट शॉट होती है अप करना उसको, ड्रॉप शॉट होती है ये भी मतलब नीचे को मारना, हल्का सा स्लो मारना। हाई क्लियर शॉट मतलब बिल्कुल जितना पॉसिबल ऊपर को उठाना। फ्लैट क्लियर शॉट इसमें सीधा खेलते हैं।
ये फुटवर्क अगर वैसे बता दूं, फुटवर्क किस तरीके से होता है, मतलब यहाँ से ये बस दो दो कदम हर साइड पे अगर लेंगे तो आपका फुटवर्क पूरा है। आप राइट हैंड है, लेफ्ट यहाँ पे निकालें, अगला राइट यहाँ पे, इसी तरीके से दो कदमों से वापस, इस तरीके से यहाँ से वापस, इस तरीके से यहाँ से वापस, इस तरीके से यहाँ से वापस, इसी तरीके से इन दोनों बैक साइड से भी वापस, मतलब सो इजी है, इसको क्या छोड़ें, हमारे पेपर के रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसमें ये देख लें किस तरीके से होता है। यहाँ पे रेफरी टीम का होता है, फिर यहाँ पे आईआरएस एम्पायर, और यहाँ पर सर्विस जज बैठा होता है, यहाँ पर लाइन जज होता है, जजेस ये वाले, ठीक है, ये खड़े हैं, और फिर इस तरीके से यहाँ पर अंपायर होता है। टोटल इसका ऑफिशियल्स देख लेते हैं, सुन ले। एक इसमें 13 ऑफिशियल्स होते हैं बैडमिंटन मैच के अंदर। एक रेफरी है, एक अंपायर है, एक सर्विस जज है, 10 लाइन जज है। रेफरी की ड्यूटीज की है क्या आती है, ठीक है। रेफरी इज चार्ज ऑफ द टूर्नामेंट एंड हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑन कोर्ट एंड ऑफ कोर्ट। और कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर इसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, पूरा उसके पास चार्ज होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर टूर्नामेंट एडिक्वेट फैसिलिटीज, मतलब उसने जो है वो टूर्नामेंट की फैसिलिटीज है उसको देखना है। डिप्टीज एंड अदर टीम रेफरीज मेंबर, डिप्टीज एंड अदर टीम, मतलब उसी को देखना होता है। सम रूल एज एम्पायर, कुछ जो एम्पायर के तौर पे भी इसके प्राइज होते हैं। अंपायर क्या करता है, अंपायर बैडमिंटन अंपायर इन अ कोर्ट इज इन अ चार्ज ऑफ कोर्ट और सराउंडिंग एंड रिपोर्ट ऑफ रेफरी। इसका काम यह है, उसने अंपायर ने कोर्ट के अंदर देखना है और उसने रिपोर्ट किसको करना होता है, रेफरी को। ड्यूटी टू, ये मेरी लाइन आ रही है मेरे पास, समझ नहीं आ रहा वर्ड, देख लें क्या लिखा हुआ, मतलब मेरी स्क्रीन थोड़ी खराब हुई है, यहाँ से नजर नहीं आता। enforce the laws of badminton, responsible for making IRS, keep the players, judges and spectators inform the score। मतलब ये सारी इसकी ड्यूटीज है अंपायर की। यहाँ पर बैठा होता है अंपायर, ये वाला, इसने पॉइंट को काउंट करना है, कंफर्म द प्लेस, ग्राउंड जो मैच हो रहा है उसको देखना है, उसको कंफर्म करना है, डिसाइड्स चांसेस एंड ड्यू डबल्स, क्या लिखा है। सर्विस जज कौन सा होता है, सर्विस जज जो होता है उसने देखना है कि इसकी जो है वो उसके कॉल सर्विस फॉल्ट, मतलब सर्विस हमेशा जब तक कॉल ना की जाए, पॉइंट कॉल ना की जाए, उससे पहले सर्विस नहीं कर सकते। होल्ड द शटल, शटल को उसने किस तरीके से हाथ में पकड़ा हुआ, शटल को कहाँ से पकड़ना है, फीदर से, नीचे से मतलब पकड़ के उसको छुपा नहीं सकते। और फिर इसने सिट ऑन लो चेयर एट द मिडल ऑफ द कोर्ट, मतलब थोड़े नीचे वाली चेयर पे बैठा होता है, लो चेयर पे, क्योंकि उसने हाइट भी चेक करनी होती है कि प्लेयर जो सर्विस कर रहा है वो कितनी हाइट से कर रहा है। लाइन जज कितने होते हैं, 10 लाइन जज होते हैं, ठीक है। 2 लाइन जज और द सेंटर लाइन पर होते हैं, जो दरमियान वाली लाइन होती है, ये वाली। फिर उसके बाद 4 लाइन जज कोर्ट साइड द सिंगल साइड लाइन ऑफ द कोर्ट, ये वाली, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 लाइन जज फॉर द शॉर्ट सर्विस लाइन, दो जज होते हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्विस लाइन, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, इन्होंने ये लाइन चेक करनी है। फिर उसके बाद 2 बैक बाउंड्री लाइन जजेस, जो कि ये दो यहाँ पे होते हैं, एक आखिरी लाइन पर और एक आखिरी लाइन पर, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 लाइन मैन हो गए। ये देख रहे हैं खड़े हैं किस तरीके से, एक ये लाइन ये वाली चेक कर रहा है, ये सर्विस जज है यहाँ पर बैठा होगा, ये एम्पायर है यहाँ पर होगा, और ये सारे क्या है बाकी उसके साथ लाइन जज है, ये यहाँ पे चेक कर रहा है, ये वाली लाइन 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 चेक कर रहा है, ये सेंटर लाइन चेक कर रहे हैं, ये वाली दोनों ये साइड लाइन चेक कर रहे हैं। सर्विस जज हैंड सिग्नल्स किस तरीके से होते हैं, अनड्यू डिले इन सर्विस, मतलब अगर वो कहे कि उसने जो है एनी डिले इन स्टार्ट ऑफ द सर्विस, सर्विस जज स्विंग द हैंड राइट टू लेफ्ट, मतलब वो इस तरीके से बताएगा कि इसने जो है वो लेट किया है।
feet on the service line और ऑफ द ग्राउंड। इस तरीके से वो, अगर वो मतलब जब उसने सर्विस की है या वो तो या जिसने पिक किया तो वो अगर वो उसका पाँव जो है वो ग्राउंड से बाहर था या लाइन पर था, सर्विस लाइन पर पाँव नहीं होना चाहिए सर्विस करते वक्त, अगर था तो वो इस तरीके से वो इशारा करेगा। फिर उसके बाद सर्वर फेल टू हिट द बॉटम ऑफ द शटल कॉक, मतलब उसने बॉटम पे लगनी चाहिए ना शटल रैकेट, और शटल टच होना चाहिए, अगर वहां पे नहीं होता तो फिर वो इस तरीके से बताते हैं। सर्विस टू हाई, बहुत ज्यादा हाई हो, मतलब जो कि नहीं होनी चाहिए, खास लिमिट तक होती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ऑप्शन है। रैकेट हैंड शुड फेस अप, अगर रैकेट हैंड इस हाथ में है तो फेस अप है, मतलब इफ नॉट देन जज लिफ्ट द हैंड विद पाम फेसिंग, मतलब वो चेक नहीं हो रहा कि उसने किस तरीके से सर्विस की है या करनी है रैकेट का, तो उसे इस तरीके से बताएंगे। लाइन जज हैंड सिग्नल, ओके, या शटल कॉक लैंड्स आउट ऑफ द लाइन, जब बाहर जाए ग्राउंड कोर्ट से, लाइन से बाहर चला जाए तो इस तरीके से इशारा करते हैं। शटल लाइन इनसाइड हो तो बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं। अगर वो शटल चेक ही नहीं हुई उसको तो जो है वो इस तरीके से बताएगा कि मुझे पता ही नहीं चला। ये जी बैडमिंटन का था, इसमें मेजरमेंट्स याद कर ले, मेजरमेंट सारी बता दिए। साइड लाइन जो टोटल कोर्ट की लंबाई 6 और 13.40 मीटर, चौड़ाई टोटल 6.10 मीटर, सिंगल कोट सिंगल कोट की चौड़ाई 5.22 मीटर, साइड लाइन साइड गैलरी की चौड़ाई 46 सेंटीमीटर, बैक लाइन बैक गैलरी की चौड़ाई 76 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी थी, वो नेट की हाइट थी 1.55 मीटर, और शटल के जो है वो पर कितने होते हैं फीदर 16, और फिर इसके बाद शटल का वेट 4 कुछ से मेरे ख्याल 5.5 तक था, 4.75 से शायद ग्राम। फिर उसके बाद रैकेट का था, रैकेट की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। बस बैडमिंटन की गेम पढ़ी है, फिजियोलॉजी का थोड़ा सा पढ़ा, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, टेस्ट कल चेक करेंगे इंशाल्लाह। आ गए हैं आप, अब तबीयत ठीक है आपके बंजी की? बेहतर है। अल्लाह ताला से तो जी, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो। ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।